तो वहीं शिवराज कैबिनेट यहां पर बैठक हुई है और अब फैसले आपको बता दें कि कई लिए गए हैं। अहम प्रस्तावों पर मोहर भी लगी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। गरीबों के लिए भूखंड उपलब्ध करवाएगी सरकार। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का शुभारंभ कल से होगा और कल का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। अनेक महत्वपूर्ण निर्णय मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा लिए गए। आने वाला कल गरीबों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। नया साल और नई सौगात। कल मुख्यमंत्री जी टीकमगढ़ जिले में एक गरीब कल्याण की दृष्टि से ऐतिहासिक दिन की शुरुआत कल करने वाले हैं। उसमें मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना का कल शुरुआत करेंगे और कल ही के दिन उस जिले के 10,500 परिवारों को भूखंड भी वितरित करेंगे। मध्य प्रदेश के इतिहास में दर्ज होगा। मैं टीकमगढ़ में जब चुनाव प्रचार किया गया था पृथ्वीपुर विधानसभा में, तो इस बीच हमारे सहयोगी ब्रजेश जैन लाइव जुड़ गए हैं। खबर पर अधिक जानकारियों के साथ उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, सबसे पहले महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले जिन पर मोहर लगी है? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज दोपहर को लगभग 12:30 बजे कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला तो यही लिया गया है कि अब सरकार जो है वो पीएम आवास योजना और सीएम राइज जो मकानों की योजना है उसके लिए जो है वो आवासीय भूखंड भी देगी सरकार। यानी कि अभी तक जो मकान बनाने के लिए हेल्प मिलती थी शहरी क्षेत्रों में 2.5 लाख और ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 लाख रुपए की सुविधा मिलती थी, लेकिन अब मकान अगर बनाना चाहे गरीबी रेखा के व्यक्ति तो उनको आवासीय प्लॉट भी सरकार देगी। तो ये बड़ी सौगात कल से देने वाली है सरकार। इस पर मोहर लगाई है कैबिनेट ने। कल टीकमगढ़ में एक बड़ा आयोजन है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और वहां से मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो 9,200 सीएम राइज स्कूल खोले जाने पर भी सहमति व्यक्त की गई है। जो सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 है उसमें भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सके, इसके लिए हेल्पलाइन अटेंडरों की संख्या बढ़ाएगी सरकार। इस पर भी सहमति हुई और सबसे बड़ी एक और चीज कि आकांक्षा योजना की शुरुआत पर मोहर लगाई गई है। आकांक्षा योजना एससी वर्ग के उन बच्चों के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उनकी मदद सरकार करेगी। यानी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब सरकार जो है वो ट्रेनिंग देगी, प्रशिक्षित करेगी एससी वर्ग के लड़कों को, लड़कियों को। जी ब्रजेश, जानकारी आपसे यहाँ पर यह भी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जो तमाम फैसले लिए गए हैं उनके बारे में जानकारी दी, साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कल का दिन जो है वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री आवास योजना ये भूखंड देने के लिए एक बड़ी योजना है। पूरे देश में अब तक ऐसी योजना नहीं थी, लेकिन मध्य प्रदेश ने पहली बार ऐसी योजना बनाई है। अब तक राज्य अपनी तरफ से आवासों के लिए मदद करते हैं। जो हितग्राही हैं उनके अकाउंट में पैसे डाले जाते हैं और केंद्र की भी एक स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन अब तक भूखंड देने की योजना यानी कि प्लॉट देने की योजना कहीं नहीं थी। और इसीलिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कल का दिन। जो टीकमगढ़ से सरकार जो है वो एक नई योजना की शुरुआत करने वाली है। आवासीय भूखंड इस योजना के तहत हितग्राहियों को दिए जाएंगे, तो देश भर में एक नजीर बनेगी और हितग्राही जो गरीब है, जो मकान बनाने के लिए जिनके पास पैसा तो आ गया लेकिन प्लॉट नहीं है तो मकान कहां बनाए, ऐसे हितग्राही और गरीबों का भला हो सकेगा, बड़ी संख्या में उनको लाभ मिल सकेगा और सियासी फायदा इसको लेकर चुनावी फायदा भी बीजेपी को मिल सकेगा। जी ब्रजेश, आकांक्षा योजना को लेकर भी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। किस तरीके से आकांक्षा योजना को सरकार धरातल पर उतारेगी, किस तरीके से इसका लाभ जो है लाभार्थियों को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए एसटी एससी वर्ग के छात्र छात्राओं को बहुत सारी स्कीम का लाभ मिल रहा है। अगर हम बात करें तो जो छात्र हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं, खासतौर से जो छात्राएं हैं, उनको शहर तक आने के लिए, पढ़ाई करने के लिए सरकार बस का किराया भी देती है। दूसरी एक और योजना है आवास हॉस्टल योजना, जिसके तहत एसटी एससी वर्ग को मुफ्त में हॉस्टल की सुविधा शहरों में दी गई है। और अब तीसरी योजना की शुरुआत सरकार करने वाली है जिसको आज मंजूरी मिली है और वो है आकांक्षा योजना। इस योजना के तहत एससी वर्ग के यानी अनुसूचित जाति के जो छात्र छात्राएं हैं उनको प्रतियोगी परीक्षाएं, सरकारी नौकरियों की जो
प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वो जी। और कहें तो यूपीएससी एमपीपीएससी की परीक्षा के लिए पटवारी और बहुत सारी इस तरीके की परीक्षाएं निकलती हैं, उन तमाम बैंकिंग की बात कर लें, मिलिट्री की बात कर लें, ऐसी तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जी। सरकार उनको शहरी केंद्रों पर मदद कराएगी, बिल्कुल। अपने सेंटर में मुफ्त कोचिंग का लाभ देगी। बिल्कुल जी। ब्रजेश, जाहिर तौर पर छात्रों के लिए कई सौगातें यहाँ पर आज बैठक में जो है देखने को मिली है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी।